हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी आप सभी ने सीखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसकी लैंग्वेज को समझते हुए उसको ठीक तरीके से सॉल्व करना है। तो अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपका डर ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के लेवल की प्रिपरेशन की है। लेकिन फिर भी वो छोटा सा जो एग्ज़ाम का फियर है वो कहीं ना कहीं अभी आपके दिमाग में है। तो ये वीडियो पूरी देखिए, आपका जो ये डर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए कल एग्ज़ाम है, सभी को पता है। थोड़ा सा जो एक होता है ना कि एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ जो वो अंदर से एनेक्सिटी होती है, तो इसको डर नाम मत दीजिए, इसको बोलिए कि ये एनेक्सिटी है, थोड़ा सा उत्साह है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जब भी आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हो तो आप कुछ प्रिपरेशन करते हो, थोड़ा सा होता है ना कि एक एनेक्सिटी टाइप की, तो वही है आपके अंदर, बस और कुछ नहीं, ये डर नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये डर नहीं है, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर खुद पे नहीं है तो कम से कम मेरी बातों पे ट्रस्ट कर लो, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एग्ज़ाम लेवल चाहे जैसा भी आए, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करना। कल आप जाओगे, शायद आपको आपके साथ के कुछ बच्चे उसी एग्ज़ाम सेंटर पे मिल जाएं, या फिर मे बी आपके दिमाग में कुछ ये चल रहा हो, या फिर आप किसी से कॉल पे बात करो और आपको लगे कि शायद उनकी प्रिपरेशन मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मैंने कुछ कम पढ़ा है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। कई बारी क्या होता है कि आप सिर्फ शांत दिमाग से एग्ज़ाम देते हो तो आप उनसे बेहतर कर पाते हो जिन लोग ने ज़्यादा पढ़ा होता है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल काम रखना है। खुद की कंपटीशन खुद से करनी है, किसी दूसरे से नहीं। आपने पहले भी अच्छा किया है और अभी भी अच्छा कर सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आप में वो क्षमता है कि आपने शुरू करा है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो क्षमता भी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से क्रैक करोगे और मेरे जैसे ही फिर आप भी दूसरों को टिप्स दोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फियर निकाल दीजिए कि आप किसी से कम हो, आप सबसे बेस्ट हो, अपने आप को सबसे बेस्ट मानो। दूसरी चीज़ है, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने पे थोड़ी सी जो घबराहट होती है, उसके लिए आप पानी की बॉटल लेके जाएंगे और टाइम टू टाइम ब्रीदिंग करते रहेंगे। कैसे? मैंने कल परसों में एक संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखी थी जिसमें वो एक एक्सरसाइज बता रहे थे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, बहुत इफ़ेक्टिव थी। वो बोल रहे थे कि सांस अंदर खींचो तो बोलो आई एम फिजिकली एक्टिव, एंड सांस जब छोड़ो तो बोलो आई एम मेंटली रिलैक्स। वास्तव में अगर आप फिजिकली एक्टिव हो और मेंटली रिलैक्स हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जब भी आपको घबराहट लगेगी कल, तो आप इस चीज़ को करना, ऐसे सांस खींचना, आप एक्टिव हो गए। आप जब छोड़ रहे हो, रिलैक्स। ठीक, सारा टेंशन, सारे प्रेशर जितना भी है सब रिलैक्स। ये ऐसे आपको कम से कम 3 मिनट तक करना है, ऐसे खींचना है, ऐसे छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर ऐसे छोड़ना है। ठीक है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करते रहना है। एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले भी पानी लेके जाना है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है। तो ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा में आपको कंपेयर नहीं करना है, और ये ब्रीदिंग वाला ये करते रहना है। एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंच गए। अब एग्ज़ाम हॉल में आप थोड़ा सा पहले पहुंच गए तो वहाँ पे बैठ के आपको क्या सोचना है जो मैंने सोचा था। मैं वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने किया था। मैंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम टफ ही आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारा दिमाग इस तरीके का बन जाता है कि एग्ज़ाम अगर ईजी भी हो तो भी हमें लगता है कि एग्ज़ाम टफ था। तो आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम टफ ही आएगा, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना है। तो मैंने खुद से ये बोला कि आरती, जब भी मैं कोई भी एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब तक मुझे पेपर नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने मन में ये चीज़ बोलती हूँ कि आरती, एग्ज़ाम टफ ही आएगा लेकिन तुझे ये सॉल्व करना है, तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, भगवान जी का आशीर्वाद तेरे साथ में है, मम्मी पापा का आशीर्वाद तेरे साथ में है, तो
अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ऐसे ऐसे करके मैं खुद को बोलती रहती हूँ और भगवान जी को थोड़ा सा याद कर लेती हूँ। मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं गणेश जी को उस टाइम पे याद कर लेती हूँ कि भगवान जी साथ रहना, और बाकी सब अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पेपर मिलने से पहले करना है। जो भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए उतनी देर में ये ब्रीदिंग करनी है, और ये चीज़ अपने खुद से बोलनी है कि आप कर ले जाओगे, सारा कुछ अच्छे से कर ले जाओगे, और एग्ज़ाम लेवल चाहे जैसा भी आए आप उसको करोगे। देखिए कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम ईज़ी आ जाता है। अब ईज़ी क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप बड़े खुश हुए पड़े हो। शुरुआत के आपको 10 क्वेश्चन ईज़ी मिल गए, बोले पेपर तो बड़ा ईज़ी है। अब बाकी के जो टफ क्वेश्चन है उनको आपने समझा ही नहीं, वो गलत करके आ गए। तो ईज़ी आता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, तो भी उतना ही टाइम देके सॉल्व करना है। और टफ आ रहा है तब भी आपको घबराना नहीं है। अगर शुरुआत के 15-20 क्वेश्चन टफ मिल गए तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर टफ आ गया। आगे के क्वेश्चन देखो, अगर शुरू के सारे टफ मिल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा स्किप करो, आगे के क्वेश्चन देखते जाओ। पूरे 100 क्वेश्चन में से जितने आपको इजी लग रहे हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करो, ठीक। अब ये चीज़ तो आपको पहले की मैंने बताई। अब आपको पेपर मिल गया तो आपने सारी चीज़ें फिलअप कर ली है, पेपर आपके सामने है। अब उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपके सामने जो क्वेश्चन है उस पे फोकस करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। पूरा ये नहीं सोचना है कि मैंने इतने सही किए इतने गलत किए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचनी कि इतना % लाना है, इतना ये करना है, नहीं आया तो क्या होगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या, कुछ नहीं। जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको बिल्कुल पूरे मन से 100% अपना दे करके उसको देखना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा है स्किप करिए, ठीक। अब बताती हूँ मैं कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। आपको हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड का टाइम मिलता है, वो 30 सेकेंड पूरा यूटिलाइज करिए। उसको क्वेश्चन को 2 बार रीडिंग लगाइए। क्वेश्चन ईजी है तो भी सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी देख लीजिए, 2 बार रीडिंग लगाइए। टफ है तो उसको थोड़ा सा उसके कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिए, 2 बार रीडिंग करिए, ठीक है। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं जो इजी होते हैं। नंबर 1 पे जो बहुत इजी हैं, जो बिल्कुल आपको एक निगाह में देखते ही आ रहे हैं, तो वो करने हैं। फिर आपको जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, जिनको मतलब आपको आते हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन करते हुए सॉल्व करना है। तो वो आप कर लिए, तो लगभग आपने 70 क्वेश्चन कर लिए। अब 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा ही टफ लेवल के होंगे, 30 या 20 इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के आते हैं। 20 या 30 क्वेश्चन टफ आएंगे ही आएंगे। और वही बच्चे देखते हैं, तो होता ना कि पूरा ग्लास भरा है या फिर आधा ग्लास खाली, अब क्या चीज़ देख रहे हो, ठीक है, आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा। तो वो भरा वाला नहीं देखते, सारे बच्चे देखते हैं कि टफ आ गए। तो उनको आपको फोकस नहीं करना, टफ आया चाहे ईजी आया आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ईजी वाले सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो उससे थोड़ा सा टफ है उनको सॉल्व करना है, फिर जो सबसे टफ है उनको लास्ट में सॉल्व करते जाना है। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा देखते रहना, इसीलिए मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करते रहिए। आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है तो आप आराम से टाइम मैनेज कर लोगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। जो इजी आ रहे हैं उनको थोड़ा सा जल्दी कर लो, और जो टफ लग रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे करके, टाइम टेकिंग करके उनको सॉल्व कर लो, तो सारे अच्छे से हो जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। सपोज कि आपका डीआई का कोई क्वेश्चन आ गया, मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आ रहा है तो एक सीक्वेंस में तुक्का मार के भर दो, छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने तुक्का मार के भरा, आपने 5 क्वेश्चन भरे तो 5 में से 2 तो सही जाएंगे ही जाएंगे, तो वो मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना बेनिफिट में। तो छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, और इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे पेपर 1 के सॉल्व कर लो तभी पेपर शुरू करो। पेपर 1 के जितने आते हैं उतने कर लो, फिर पेपर 2 पे आ जाओ, जितने उसके आते हैं उतने कर लो, उसके बाद अब टफ वाले जो बच्चे हैं उनको सॉल्व करो। लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आने हैं, छोड़ के एक भी नहीं आना। जो ईजी आ रहे हैं उनको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लो ताकि आपको टाइम मिल जाए, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जो मैंने अभी ब्रीदिंग वाले एक्सरसाइज बताई, ये आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी करनी है, क्योंकि जब ऑन स्क्रीन हम कोई चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो आँखों की वजह से जो आँखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इससे हमारा दिमाग का जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि वो जो आपकी एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो कम ना हो, तो इसके लिए आपको हर 30 मिनट पे 3 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक। आधा घंटा हो गया
तो आप थोड़ी देर बैठ जाओ, एक घूंट पानी पिया, आराम से 3-4 बार ऊपर नीचे सांस ली और फिर जा कर के अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो हर 30 मिनट के बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक लेना है। इसमें आपके लगभग 15 मिनट जाएंगे, लेकिन ये 15 मिनट आपके बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी मेरे जून वाले एग्ज़ाम में और मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी ये टेक्निक। तो ये चीज़ आपको करनी है, आधा घंटा करना है क्वेश्चन पेपर, आधे घंटे बाद आपको ब्रेक लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद एक घूंट पानी पिया, फिर सांस खींचो कि आपके यहाँ तक सांस जाए, ऊपर की तरफ जाए, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। रिलैक्स, फिर खींचा, रिलैक्स, फिर खुद को बोलना है कि सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आपने टिक कर दिया तो उसको जितने आते हैं उनको सेव करते जाना है, क्योंकि लास्ट में कई बार हम छोड़ देते हैं। तो जो बिल्कुल श्योर आ रहे हैं उनको सेव करते जाना है। जो रिव्यू वाले छोड़ रहे हैं उनको भी ध्यान से देख लेना लास्ट में कि आपने सेव किया है या ऐसे ही रिव्यू करके चले आए, उनको भी सेव करते चले जाना, ठीक है। तो ये सारा कुछ करना है और अच्छे से जाना है, बढ़िया पूरे मन से क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस के जैसे। ये मत सोचो कि आप पेपर देने जा रहे हो, ये सोचो कि हम एक न्यू एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। ये मत सोचो कि मेरा 4 बार हुआ है, पहले 5 बार, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से जाओ, बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, उस तरीके से जाओ, बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होगा। बाकी मुझे मेरे सारे बच्चों पे फुल कॉन्फिडेंस है, आप लोगों ने इतना बढ़िया पढ़ा है तो सब बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपसे आगे निकलने में सक्षम नहीं है अगर आप अपना 100% दोगे। तो अपना 100% दो और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब हाँ, क्या करना है आपको, अब टाइम हो चुका है मतलब भर का, तो अब बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाइए और अपना जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक जगह पे रख लीजिए, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया और एक आईडी हो गई, फोटोग्राफ हो गया, एक पेन हो गया, ये सब कुछ एक बैग में या जो भी आपको लेके जाना है उसमें रख लो और बस बढ़िया मस्त बिछा लो बिस्तर, आराम से सो जाओ, ठीक है। अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया मस्त रात भर सो, सुबह उठना देखना दिमाग एकदम फ्रेश काम करेगा है और बढ़िया अच्छे से पेपर होगा, ठीक है। तो अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भगवान जी को याद करो और मेरी विशेष और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। मैं खुद प्रे करूँगी भगवान जी से कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराहट ना हो। तो बिल्कुल मत घबराइए, बढ़िया मस्त खाना पीना खाइए और आराम से सो जाइए। मैंने यही किया था, मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं जब घबराती तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती, तो मेरे को बोलती कि तू अब आप सो जाओ। तो वो मेरे से छोटी है तो मेरे को वो बोलती है ऐसे, तो मैं ऐसे बोलती कि अब आप सो जाओ और पेपर अच्छा होगा। तो फिर मैं वही करती थी, खाना पीना खा के मस्त बढ़िया मैं तो सो जाती थी, ठीक है। तो आप भी अभी अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से सो जाओ, आपसे बेहतर कोई नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने मम्मा पापा का सुबह आशीर्वाद लेके, भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाना। मेरी विशेष आपके साथ में है, आप सभी को बेस्ट विशेष, ढेर सारा आशीर्वाद, अच्छे से करके आना और बिल्कुल घबराना नहीं, ओके। तो ऐसे ही अच्छे से कल आपको अपना ज़ेआरएफ की तरफ पहला कदम बढ़ाना है और उसको अचीव करना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।